जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं हेमेंद्र कुमार शर्मा बात कर रहा हूँ, हरियाणा फरीदाबाद से। जी जी शर्मा जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ सर। आप क्या करते हैं? सर मैं पत्रकारिता करता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। ग्रुप में आपका काफी मैं देखता रहता हूँ। देखो जी। शर्मा जी, मैं आपको एक चीज बताऊं। हाँ जी। अब देखने का समय निकल गया है, अब करने का समय आ गया है। जी और जी। वो भी अपनी नकारात्मकता को दूर करते हुए ऊर्जा केंद्र बन जाया जाए। और यदि हम लोगों ने संकल्पित समय के साथ ये काम किया तो 3-4 महीने में ही हम करोड़ों में होंगे। और हम जो काम कर रहे हैं, चूंकि उसमें हताशा, निराशा और नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, तो हम जी। अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ और जी। उससे हम जो भी धन कमा रहे हैं, संभवतः धन भी कमा पाएंगे। और अपने मतलब एक सेटिस्फेक्शन भी आएगा, सम्मान भी आएगा। राइट? जी। एक चीज आप ये मान के चलिए कि कोई भी राजनेता, ये सब जो है आसुरी शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, मैं एक छोटी सी प्रार्थना ये करना चाहता हूँ जी। कि आप ये देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, वो जी। जी। क्या दो चेहरे नहीं लड़ रहे थे, योगी और मोदी का? हाँ जी। हाँ जी। लड़ रहे थे ना? अच्छा, जी अब जी। आप ये देखिए, जब योगी और मोदी का चेहरा लड़ रहा था और पीछे का चेहरा का कोई महत्व ही नहीं था, राइट? जी। तो फिर जो चुने हुए प्रतिनिधियों में से 51% अपराधी क्यों? इस देश में जी। चपरासी बनने के लिए भी आपको साचरित्र और साक्षर होना चाहिए। तो कानून का निर्माता अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों? और ये दुष्ट जी। अपराधी जो है, प्रकृति के राजनेता, अपने चारों ओर गुंडे, मवाली और अपराधियों को इकट्ठा कर लेते हैं। उन्हें अपने जी। साथ में मंच में बिठा के उनका आभा सम्मान मंडल करते हैं। बनवाते हैं। और हाँ जी। जिस पुलिस को उन्हें उठा के जेल में डालना चाहिए, वो उनको सलूट करने पे बेबस है। राइट? जी। और जी। यही लोग उकसाकर बड़े बड़े कांड कराते हैं। मरने वाले चाहे इस धर्म के हों या उस धर्म के हों, इनकी रोटी जी। सिकती है, ये नेता बनते हैं, ये जीतते हैं। और ये जो है, ये बताइए कि ये ओवरनाइट अमीर हो जाते हैं। तो जो भी जी। राजनेता है, उसका हर साल जो है पूरी प्रॉपर्टी का ऑडिट होना चाहिए। और अनअकाउंटेबल प्रॉपर्टी में उसे जो है ना जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा जी। कानून तो ये कभी बनाएंगे नहीं। जी। बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। अभी जो है एक PIL लगी थी, अश्विनी उपाध्याय जी ने लगाई थी कि जी। यही वाली कि चपरासी जो है साक्षर और साक्षरित होना चाहिए, तो कानून के निर्माता अपराधी क्यों? राइट? जी। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन यह कानून पार्लियामेंट को बनाना है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन पार्लियामेंट को करना होगा। लिहाजा मैं भी आपकी तरफ से प्रार्थना करता हूं कि पार्लियामेंट ऐसा करे। इतने जी। महीने बीतने के बावजूद भी कोई संशोधन तो किया नहीं गया, और ना ही नहीं। ऐसा कोई संशोधन करेंगे। आपने देखा होगा 147 MLA 2017 के उसमें अपराधी रिकॉर्ड के थे। ये संख्या बढ़ के अब 205 हो गई है। जी। तो ये आसुरी शक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमको मूर्ख बनाएंगे, ये हमको लड़वाएंगे, ये हमें जो है, और इनके जो साथ गुंडा मवाली जो लोग हैं, आप ये बताइए, उन्होंने भय पैदा नहीं कर दिया है क्या? क्या वो आपकी जी। जमीनों पे कब्जा नहीं कर रहे हैं? क्या सब कुछ हो रहा है। क्या सभी आपराधिक कृत्य इन्हीं के जो है ना बदमाश गुंडे मवाली नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो अब अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ हेमंत जी, कि ये बताइए, जी। जब भी पास्ट में, वैदिक समय में, जब भी आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ है, और ऐसा कई बार हुआ है, राइट? जी। तभी जी। गीता में भगवान को ये कहना पड़ा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं पैदा होऊंगा धर्म की रक्षा के लिए। राइट? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसा होना ही है, और इसमें कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन उन आसुरी शक्तियों का मुकाबला हमेशा अ, लोगों ने कैसे किया? उन्होंने तपस्या की, उन्होंने ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र,
देवी देवताओं से वरदान प्राप्त करके अस्त्र शस्त्र और वरदानों से लैस होके अब हमने आसुरी शक्तियों को परास्त किया। यही हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये आसुरी शक्तियों को परास्त करने के लिए हमें फिर से तपस्या करना होगी। और ये जो ऊर्जा केंद्र का सिस्टम जो हमने बताया है, ये वही लाभ का सौदा है कि इसमें नकारात्मकता खत्म होगी, हताशा खत्म होगी, निराशा खत्म होगी, और हम जो है जो काम कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से कर पाएंगे, साथ ही जी। सभी को ऊर्जाकृत कर पाएंगे। आपने कबीरदास जी का वो दोहा सुना है कि नहीं? लाली मेरे लाल की जित हाँ जी। देखो तित लाल। लाली देखकर मैं चली, मैं भी हो गई लाल। लाल, करेक्ट। तो ये ऊर्जा के बारे में ही है कि यदि हम अपने आप को ऊर्जा केंद्र बना के हम अपने लोगों को जो है से ऊर्जाकृत करें, तो हम ये ऊर्जा जो है चुंबकीय सिद्धांत पे काम करती है। जब एक चुम्बक के पास में कोई लोहा पहुंचता है तो उसका प्रत्येक कण अपनी जगह पे ही रीओरिएंट होके खुद चुंबक बन जाता है, राइट? जी जी। वो बगल वाले को चुंबक बनाता है, उसके बगल वाले को चुंबक बनाता है। विद इन नो टाइम चुंबकीय गुण पूरे सर्वत्र फैल जाता है। फैल जाता है? हाँ जी। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी जी जी। इसका अपन उपयोग करते हैं कि किसी गड्ढे में या किसी कुएं में या कोई लोहे की चीज पड़ी हुई हो तो हम एक चुंबक उसके अंदर डाल देते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं एक साथ निकल के ऊपर आ जाती हैं। हाँ जी, आ जाती है। तो उसी तरीके से हमें अपने अंदर की चुंबकीय शक्ति ऊर्जा को जागृत करना है और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करना है। इसमें देखिए, ना तो आपको आसुरी शक्तियों का मुकाबला करना पड़ रहा है, राइट? ना ही आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, ना ही आप चक्का जाम कर रहे हैं, ना ही आप रेल रोको कर रहे हैं, ना ही आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना ही आप दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हैं। जी तो आप जो है अपना सिर्फ आपको एक काम करना है कि छोटा सा समय संकल्पित करिए, राइट? जी। और उस संकल्प के समय पे 3 काम करना है। एक काम तो करना है कि आपके से जुड़ा हुआ यदि कोई व्यक्ति एनआरआई है तो उस व्यक्ति को ऊर्जाकृत करना है, जिससे आपकी ऊर्जा विश्व पटल पे पहुंचे, ठीक है ना? जी। दूसरा जो है प्रवासी भारतीय जो दूरस्थ हो, जैसे आपकी पहचान का यदि कोई चेन्नई में है, बेंगलोर में है, से नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसको एक एक जो है ना दूरस्थ स्थित प्रवासी भारतीय को आपको ऊर्जाकृत करना, एक केवल दिन में एक बार, राइट? जी। और बचा हुआ जो समय जो भी आपने संकल्पित किया है प्रतिदिन, तो आप 1 घंटा, आधा घंटे, 2 घंटे, जो भी आपसे बिना उससे अपने समय के हिसाब से निकाल सकते हैं, उसको संकल्पित करिए, राइट? और फिर फेस टू फेस उनसे बातें करिए। हमारे बहुत सारे ऑडियो वीडियो इसी ऊर्जा के ऊपर हैं, उनको सुनाइए और उनको ऊर्जाकृत करके उन्हें संकल्पित करके इसी तरीके से कामों में लगा दीजिए। और चूंकि संवाद के लिए हमने 2 तरीके रखे हैं, एक रखा है कि यूट्यूब चैनल, तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। और दूसरा जो है, जैसे ही क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप लागू मतलब हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो हम आपसे शेयर करेंगे, तो सभी लोग जो ऊर्जाकृत हो जाएंगे वो क्राइम फ्री भारत के मेंबर भी बन जाएंगे, जिससे हमारी यूट्यूब पे भी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हम अपने ऐप के माध्यम से ही वो सब चीजें आपस में शेयर कर पाएंगे। और आगे चल के आपको एक क्वेश्चन हमसे पूछना चाहिए कि साहब ऊर्जाकृत होके होगा क्या, फायदा क्या निकलेगा? जी नहीं, आप पूछिए। वही है सर, वो कहते हैं ना कि किसी भी काम में है ना, तो सबसे पहले फायदे क्या तलाश रहती है सभी को, ये फायदा क्या। तो मेरा उसमें कहना है कि अपन को जो है, जब हम ऊर्जाकृत हो जाएंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने को बड़ा अच्छा कोरोना में सिखा दिया है, थाली बजाना, दीपक जलाना, और साथ में क्राइम फ्री भारत का वीडियो, जो कि हमारी विश लिस्ट होगी, जिसमें हम अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे। यदि वो नहीं मानेंगे तो हम जो है उनको बेबस करेंगे, और बेबस करने का तरीका ये होगा कि ना तो हम उनके कार्यक्रम में जाएंगे, ना हम उन्हें बुलाएंगे। हम काला बैंड पहनेंगे, काले झंडे रखेंगे, और जब भी इनमें से ये काले आसुरी शक्ति वाले राजनेता हमारे प्रभाव क्षेत्र में आएंगे, जब यदि आप करोड़ों में होंगे, तो
जरूर उनको आपके प्रभाव क्षेत्र में पहुंचना ही होगा। तो हमें अपने छत से, अपने दरवाजे से, अपने जहाँ पे जो जिसके पास जो जगह है वहां से सिर्फ यही स्लोगन और जो ना मारना है कि काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज बदल जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज बदल जाओ। राइट। जी यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इस दौरान हम जो है अपने महा ऊर्जा केंद्रों को पहचानते जाएंगे 2022 से 2024 के बीच में। राइट। जी तो 545 महा ऊर्जा केंद्रों को फिर हम अपने उम्मीदवार के बतौर एज ए पॉलिटिकल पार्टी, क्राइम फ्री भारत मिशन विल बिकम क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी, और अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के हम इन आसुरी राजनेताओं को, इनके ही खेल को में इनको शिकस्त देंगे, परास्त करेंगे और इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। ये आपको इसमें कोई ऐसा शंका या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब ये कठिन काम है? नहीं सर, वो कहते हैं अगर इरादा नेक हो तो कठिन काम भी करने में आनंद भी आता है। तो हेमंत शर्मा जी आप भिड़ जाइए। और आज आपको क्या मैं मान लूं कि आप ऊर्जाकृत हो गए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या ये मैं मान लूं कि कुछ समय आप संकल्पित अभी कर रहे हैं? कितना समय आप प्रतिदिन इस काम के लिए संकल्पित कर रहे हैं? 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे? वही आधा घंटा 1 घंटा मान के चलिए। चलिए, तो हम 1 घंटा मान लेते हैं। 1 घंटे में आपको 3 काम करना है। पहला, एक व्यक्ति को, यदि एनआरआई किसी को जानते हैं तो अब, लेकिन वो ये आप प्रचार केंद्र नहीं है, आप जो है ऊर्जा केंद्र हैं। तो ऊर्जा केंद्र को अपने प्रभाव क्षेत्र के, जिनसे आप वर्षों से जिन्हें जानते हैं, उनको जो है ना आपको ऊर्जाकृत करना है, नए व्यक्ति को नहीं करना है। यदि नया व्यक्ति स्वतः आपसे संपर्क करता है तो उसे आप ऊर्जाकृत कर सकते हैं। ठीक है ना जी। जैसे लोगों को मालूम पड़ा और उन्होंने कहा कि हेमंत शर्मा जी देखिए आप ऐसा कर रहे हैं, हमें भी आप जो है ना समझाइए क्या कॉन्सेप्ट है, तो फिर आप उसे समझाइए। लेकिन अन्यथा आपको नए व्यक्ति को अप्रोच नहीं करना है। अब इसमें एक चीज आपको और समझना पड़ेगी कि आप यदि मैग्नेट और ऊर्जा के केंद्र हैं तो कोई पत्थर यदि आपके प्रभाव क्षेत्र का होगा तो वो क्या ऊर्जाकृत होगा? वो नहीं होगा। राइट। लेकिन जो ये पत्थर हैं ये आगे चल के महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। जब जो कन्वर्ट होंगे तो एकदम महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। जैसे वाल्मीकि जी लुटेरे थे, जब वो ऋषियों के संपर्क में आए तो वो ऋषि वाल्मीकि हो गए और उन्होंने रामायण की रचना की। ठीक है ना। जी। तो ये पत्थरों से भी जो है ना, आप ये मत सोचिए ये पत्थर आगे चल के महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। राइट। तो जो शुरू में पत्थर टकराए उनसे आपको निराश नहीं होना है और अपने काम में लगे रहना है। और हेमंत शर्मा जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया यह काम आज से ही चालू करिए। अभी जो है दोपहर का समय हो रहा है, अभी 1 घंटे का समय आज से ही लगाइए और इसका एक जो है ना ग्रुप बनाते जाइए व्हाट्सएप पे। उसका नाम रखिए क्राइम फ्री भारत का हो गया CFB ऊर्जा समूह। राइट। जी सर। और ब्रैकेट में अपना नाम लिख दीजिए। तो जैसे मान लो आप H हैं तो H लिख दीजिए, हेमेंद्र लिख दीजिए, HS लिख दीजिए, हेमंत शर्मा लिख दीजिए। ठीक है ना। जिससे और जिनको आप ऊर्जाकृत करेंगे उनको ऐसे ही ग्रुप बनाते जाना है और हमारा नंबर भी वो उसमें जोड़ते जाएं। तो जो भी चीजें हैं वो उन तक पहुंचती रहेंगी और हमें आपके काम की जानकारी भी मिलती रहेगी। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके मन में कोई संशय हो, आपने क्या सुन के मुझे फोन किया था, क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं से आपने जरूर कुछ ना कुछ तो सुना होगा। जी, वो एक्चुअल बात ये है कि क्राइम फ्री भारत का जैसा है, तो मेरे को ये था कि भारत देश में अपराध दिन ब दिन बहुत ही विभत्स अपराध हो रहे हैं, जो कि नाकाबिले तारीफ है ना, बर्दाश्त के काबिल। लेकिन देखिए इसका एक कारण ये है कि आपकी व्यवस्था लचर है। ठीक है ना। आपकी पुलिस, आपको मालूम है कि 1861 की पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, जो अंग्रेजों ने आपको अपमानित करने के लिए, आपको कुचलने के लिए, आपको गुलाम बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को बनाया था। राइट। जी।
बीच में ढेर सारे कमेटी और कमीशन बनाए गए, लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं ने एक भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपको जी शायद मालूम होगा कि 3 डीजी, जिसमें प्रकाश सिंह जी भी थे, जो कि जी डीजी यूपी भी रहे हैं और डीजी बीएसएफ भी रहे हैं, उन्होंने 1996 में एक पीआईएल लगाई थी, राइट। जी जी एक ही राजनीतिक इंटरफेरेंस बहुत हो रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक 7 बिंदुए जजमेंट दिया था, जिसका मकसद था कि पुलिस से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म कर दिया जाए, राइट। जी 2006 से अभी हम 2022 में पहुंच गए हैं। इन 16 सालों में इन दुष्ट आसुरी शक्ति वाले राजनेताओं ने पूरी पुलिस को अपने कब्जे में कर लिया है। नाउ उनका कंट्रोल अब इंटरफेरेंस नहीं है। नाउ दे आर अंडर द फुल एंड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पुलिस। आज एक सिपाही से लेके डीजी सभी जो है पॉलिटिकल मेहरबानी से पदस्थ होते हैं, और अब पॉलिटिकल मेहरबानी से ही वहां पदस्थ रह सकते हैं, राइट। जी और वो जो है इनके कहने पे ही एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, इनके कहने पे ही गिरफ्तारी कर रही है। ऐसी स्थिति हो गई है। और जो पुलिस का अपना सुपरवाइजरी सिस्टम है, वो बिल्कुल डिफंक्ट हो गया है। ये बात आप जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, आपने क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? अभी नहीं सुना सर, आप बता दीजिए। हाँ, तो क्राइम फ्री भारत के लिए 5 तरीके की सर्टेनिटीज की व्यवस्था की गई है, जी और ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है, राइट। जी इसकी पहली सर्टेनिटी ये है कि हमारी जो पुलिस है वो तो आपके एफआईआर दर्ज करेगी नहीं, लिहाजा जो है आप अ, बिना थाने जाए आज की तुलना में ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड लीगली एडमिसिबल एफआईआर दर्ज हो सके, ऐसी टेक्नोलॉजी से व्यवस्था, राइट। जी क्योंकि हमें जो भी झुंझुना मिलता है हम उसका दुरुपयोग करते हैं, राइट। जी तो कोई इस झुंझुने का गलत उपयोग ना कर पाए, इसलिए यदि कोई झूठी और फैब्रिकेटेड यदि एफआईआर करता है, तो उसी सर्टेनिटी से झूठी एफआईआर करने वाले को भी जेल भेजने की व्यवस्था इस सिस्टम में की गई है। जी फिर दूसरी सर्टेनिटी है कि एक एकदम ही साधारण पुलिस अधिकारी को डिवर्डन करते हुए क्राइम फ्री भारत के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकेंगे, जिनसे कि 15 दिन के अंदर हर हालत में सबसे साधारण स्तर का पुलिस अधिकारी आपके प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर पाए, वो भी 15 दिन के अंदर, राइट। आज ये जी काम पुलिस 60 और 90 दिन में भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और जी वो जो एक साधारण आदमी भी सोच सकता है, वो उतना भी सोच के नहीं कर रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? फिर इसकी जी तीसरी सर्टेनिटी है, जैसे पहली सर्टेनिटी में आपके बिना थाने जाए रिपोर्ट लिखी जाए, ऐसे ही तीसरी सर्टेनिटी में पुलिस को डीवर्डन करते हुए समन्स वारंट वगैरह की तामीली क्राइम फ्री भारत के सिस्टम के माध्यम से होगी, और बिना कोर्ट जाए ट्रायल होगा। तो ये ट्रायल जो है वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल होगा, जो आज के नियमों से के संगत होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम जो है ये ट्रायल 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके लिए वर्तमान नियमों के तहत ही एडहॉक जजेज, आपको भी एडहॉक जज बनाया जा सकता है, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको 15 दिन की ट्रेनिंग देके, और जी 1 महीने के अंदर हर हालत में हर प्रकरण में न्याय होगा, कन्विक्शन नहीं होगा, न्याय होगा। तो यदि जी आपको किसी ने झूठा फंसाया है, और यदि कोर्ट के स्तर पर भी ये ज्ञात होता है, तो वो विवेचना करने वालों को, गलत विवेचना करने वालों को और गलत फरियादी को, उनको जेल जी भेजने की व्यवस्था करेगा, ऐसा न्याय करेगा, राइट। जी फिर जी इसमें चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो
ये इसमें डिजिटल चित्रगुप्त की व्यवस्था की गई है, जिसमें हर अपराधी का 360 डिग्री जानकारी होगी और राइट टू प्राइवेसी की व्यवस्था भी उसमें है। ये जो जी। डिजिटल चित्रगुप्त है, इसके बारे में हमने एक ड्राफ्ट एक्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बीपीआरएनडी के माध्यम से सबमिट किया हुआ है, जिसका जी। नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ये अंडर एंट्री 65C, जो कि संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 1 में है, राइट। तो जी। चूंकि एक हमने 2017 में सफलता पाई थी कि नेशनल पुलिस मिशन बनाने की, तो ये जी। नेशनल पुलिस मिशन का नाम है क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, और आज भी इसका प्रोजेक्ट लीडर मैं ही हूं। लेकिन जी। ये दुष्ट राजनेता इसे लाएंगे नहीं, क्योंकि जो अपराधियों को तवज्जो दे रहे हैं वो ऐसी व्यवस्था आपके लिए अच्छी कैसे लाएंगे? वो तो ला ही नहीं सकते हैं। जी। लाएंगे क्या? वो तो जेल चले नहीं। जाएंगे। तो वो ऐसी व्यवस्था तो कभी लाएंगे नहीं। लिहाजा ऐसी व्यवस्था, अच्छा, अब इसके बाद ये है कि चूंकि 360 डिग्री में आपको हर चीज मालूम होगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये निर्णय ले पाएगी कि अब जो है हेमंत शर्मा जी जो है वो अपराध करने निकलने वाले हैं और उनके साथ में ये लोग हैं, ये इस वाहन में है, तो उसका स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस व्यवस्था जो है वो हेमंत शर्मा जी को अपने चुने हुए स्थान पर अपराध करने के पहले ही पकड़ लेगी, राइट। जी। अब यदि आपके पास इतनी अच्छी व्यवस्था है तो हेमंत शर्मा जी को अपराधी ही क्यों बने रहने देना चाहिए, राइट। तो जी। वो कहती है कि हम सर्टेनिटी के साथ अपराधियों को रिहैबिलिटेट करेंगे, राइट। लेकिन जी। ये अपराधी को रिहैबिलिटेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप एक फोन करते हैं, आपके घर पे एक खोखा पहुंच जाता है, इतना कौन सा व्यवस्था है जो आपको इतना पैसा देगी, राइट। तो जब जी। तक हम आपके अपराध करने के सभी ऑप्शन क्लोज नहीं करेंगे, तब तक आप अपराध करना नहीं छोड़ेंगे। तो जो 4 सर्टेनिटी है उनके तहत अपराध करना एक विकल्प आपके लिए नहीं रह जाएगा। लिहाजा इस बात की संभावना है कि 5वीं सर्टेनिटी के तहत संभवतः आप रिहैबिलिटेट हो जाएं, राइट। तो इसकी जी। जो रिहैबिलिटेशन व्यवस्था है, चूंकि ये सभी अपराधियों के बारे में हर कुछ जानती है, तो अपनी टीम को भेज के आपके क्या स्किल सेट है उनको पहचान के आपके कंसल्टेशन से आपको रिहैबिलिटेट करेगी। तो इस तरीके की ये 5 सूत्रीय जो है व्यवस्था है, और इसमें जो है 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी है। तो पुलिस की डीबर्डनिंग है इसमें, समन्स वारंट वगैरह जो है क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स जो कि आप सभी होंगे, उनके माध्यम से वो कार्रवाई होगी। और आप जो भी काम करेंगे, चाहे आप गवाही वाला काम करेंगे या इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट का काम करेंगे या गिरफ्तारी में सपोर्ट का काम करेंगे। आपको जी। हेमंत शर्मा जी ये मालूम है कि यू आर ए पुलिस ऑफिसर इन सिविल ड्रेस? आपको ये मालूम है या नहीं? कैसे सर, बताइए आप। आज के नियम कानून के हिसाब से 2 तरीके के पुलिस ऑफिसर हैं। एक पुलिस ऑफिसर जिसमें हम आएंगे, जो जी। यूनिफॉर्म धारी हैं और उन्हें जी। अपना काम करने के लिए वेतन भी मिलता है और वो यूनिफॉर्म धारण करते हैं, तो ये हो गए जी। वर्दीधारी पुलिस। जी। और एक दूसरी पुलिस वो है जो आप हैं, जिसको कहते हैं गैर वर्दीधारी या सिविल ड्रेस पहनने वाली पुलिस। तो जी। आप जो है, आपको कानूनी दायित्व है कि आपके संज्ञान में यदि कोई भी अपराध आता है तो आपको सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट करने के लिए आप बाध्य हैं। और यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो नियमानुसार आपको जेल में भेजा जा सकता है, और आप इनोसेंट हैं ये आपको सिद्ध करना है। तो यदि आप अदरवाइज कोई अपराध करते हैं तो ये पुलिस को सिद्ध करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि आपने अपराध किया है, राइट। लेकिन जी। इस व्यवस्था में, इस सेक्शन 39 सीआरपीसी में, आप गूगल पे से सर्च करके पढ़िए, उसमें इसमें उल्टा व्यवस्था किया गया है कि यदि आप इनोसेंट हैं
तो ये जी आपको सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सजा हो सकती है। ठीक है ना? जी ऐसा आपको जो है गिरफ्तारी के करने के अधिकार भी दिए गए हैं। तो सेक्शन 42 में आपको गिरफ्तारी के अधिकार दिए हैं। तो गिरफ्तारी, यदि कोई पुलिस भी खड़ी हुई है, लेकिन यदि आपके जी आंखों के सामने यदि कोई अपराध घटित हो रहा है तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। और यदि पुलिस अवेलेबल है तो आप उसे वहीं पे पुलिस को सौंपेंगे और पुलिस उसे री अरेस्ट करेगी। यदि मौके पे पुलिस नहीं है तो आपको उसे नियरेस्ट थाने में देना है और पुलिस, नियरेस्ट थाने की पुलिस उसे री अरेस्ट करेगी, क्योंकि अरेस्ट आपने किया है, वो उसे जी री अरेस्ट करेगी। ठीक है ना? जी इवन जो है एक दूसरी परिस्थिति भी है कि जी आपके आंखों के सामने ऑफेंस नहीं हो रहा है, लेकिन किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है, राइट? तो उसे जी आपको गिरफ्तारी करना, हर जनता के आदमी को उसे गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। तो आप ये नियम बना दीजिए कि 3 महीने के 3 दिन के अंदर यदि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा और आम पब्लिक कोई भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो आपको गिरफ्तारी का भी अधिकार प्राप्त है। आपका जो है एविडेंस पुलिस की तुलना में ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि पुलिस के सामने पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो केवल अपराधी के हित में यूज किया जा सकता है। तो आपको, आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं, पुलिस स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन बट नॉट फॉर करोबरेशन। मतलब जी पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ स्टेटमेंट अपराधी के पक्ष में इस्तेमाल होगा, लेकिन अभियोजन के पक्ष में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कानूनी स्थिति है, राइट? और जी दूसरी कानूनी स्थिति है कि पुलिस को दिया गया कॉन्फेशन एडमिसिबल नहीं है। सेक्शन 27 में एक बहुत छोटा पोर्शन एडमिसिबल है, टू द जी एक्सटेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट, राइट? तो जी लेकिन यदि आम जनता किसका हर चीज एडमिसिबल है, यदि उसके सामने कोई कॉन्फेशन है तो वो भी एडमिसिबल है, उसके द्वारा जी उसने जो सुन लिया है उसको वो डिपोज करेगा, वो भी एडमिसिबल है। तो देखा जाए, यदि हम दो पुलिसों को कंपेयर करें, एक वर्दीधारी पुलिस और एक आप जैसी जो है ना सिविल ड्रेस वाली पुलिस, राइट? तो जी सिविल ड्रेस वाली पुलिस ज्यादा कानूनी रूप से शक्तिशाली है। ये बात आपको कभी किसी ने समझाई क्या? जी थोड़ा मैंने ना बीच में वो क्राइम लाइन में काम किया था, हम्म 2-3 साल हम्म इंटरनेशनल क्राइम अवेयर मिशन में पुलिस मैंने तो ये काम छिपाती किया। है। आप बताइए, किसी को पुलिस ने आज तक प्रोसिक्यूट किया कि भाई तुमको मालूम था कि संज्ञेय अपराध हुआ है, आपने नहीं बताया, मैं तुमको प्रोसिक्यूट करूंगा? पुलिस तो खुद ही संज्ञान नहीं लेना चाहती है। जी आप थाने में रिपोर्ट करने जाते तो उल्टा आपको भगा देती है। एक जो है ना होता अदना है। सा जो है आदमी को मालूम है कि यहाँ से जो है ना आपको जो है ना वीडियो क्लिप मिल जाएगी, यहाँ से ये मिल जाएगी, आप लिखित में रिक्वेस्ट करते हैं तो भी पुलिस नहीं करती है, वो जी है कि वही नहीं है? बात है हो। हाँ जी तो ये पुलिस जो है आपकी पुलिस नहीं है, ये आसुरी शक्तियों और आज के जन नेताओं की पुलिस बन गई है, जिनकी मेहरबानी पे उसकी पोस्टिंग हो रही है, जिनकी मेहरबानी पे वो बनी रहती है। तो आओ हेमंत शर्मा जी, अब ऊर्जा केंद्र बनो। इसमें आपको ना तो कुछ करना है, केवल जो है अपने क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करते हुए, संकल्पित करते हुए 3, 4, 5, 6 महीने में ही इसको 100 करोड़ तक या 137 करोड़ तक हम पहुंचाएं। और फिर जो है इसकी लालिमा में, इसकी ऊर्जा में इन आसुरी शक्तियों को प्रार्थना करते हुए पहले विवश करने की कोशिश करें, और यदि ये विवश नहीं होते हैं तो इन्हें इनके ही गेम में हराया जाए, इनकी जमानतें जब्त कराई जाए। जी तो यदि जो है ये नहीं विवश हुए तो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन एक क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा और अपने 545 ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इन आसुरी राजनेताओं को इनके ही बिसात में न केवल हराएगा बल्कि इनकी जमानतें जब्त करेगा। यदि हम सब लोग संकल्पित होके ये करते हैं तो ना तो हमें कुछ नुकसान की संभावना है, ना ही हम किसी दूसरे का कोई काम कर रहे हैं, ना ही हमें जुलूस निकालने की जरूरत पड़ रही है, ना ही हमें चक्का जाम करना पड़ रहा है, ना ही हम रेल रोको कर रहे हैं, ना ही हम जो है ना कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना ही जी हम दिल्ली जा रहे हैं, ना ही जंतर मंतर जा रहे हैं।
और फिर भी अपने प्रकाश से इन आसुरी शक्तियों को हम नष्ट कर पाएंगे। आपको मेरी बात में यदि कोई संशय हो तो मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर एक बार जो आपने जो अभी एनआरआई का रिपीट किया था ना कि ऊर्जा के लिए एनआरआई को देखिए, हमने इसमें ये किया है कि हर व्यक्ति में आजकल हर गांव खेड़े के हर व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र के एक आध व्यक्ति बाहर होता है, तो हम साइमल्टेनियसली 3 क्षेत्रों को अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक ये कि यदि कोई बाहर है, विदेश में कोई हमारा व्यक्ति है, तो हम उसको ऊर्जाकृत करके उसके माध्यम से उसके आसपास के जितने भी एनआरआई हैं उनको ऊर्जाकृत करना है। ठीक है ना? ये एक दिन में केवल एक आदमी को, यदि आप किसी को नहीं जानते हैं तो वो चैप्टर आपका क्लोज हो गया। ठीक है? दूसरा है कि आजकल बच्चे सब जगह जो है ना पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर रहे हैं, तो आपके प्रभाव क्षेत्र के जो बच्चे, जो लोग दूरस्थ जगह पर भारत में ही हैं, रहते हैं, उनको ऊर्जाकृत करना है। तो आपने, और फिर तीसरे में आपको जो आपके आसपास लोग हैं उनको फेस टू फेस संगोष्ठी कर लीजिए। 2 लोग 4 लोग, बड़ी संख्या का चक्कर में मत रहिए। वो उनको ऊर्जाकृत करके उन्हें संकल्पित करिए, तो वो संकल्पित होके आगे वही काम करेंगे, तो हम एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ेंगे। हम 5-6 महीने में ही करोड़ों में पहुंच जाएंगे। तब हम इन आसुरी जन नेताओं को विवश भी कर पाएंगे, और यदि ये नहीं मानेंगे तो इनको इन्हीं के गेम में इनकी जमानतें भी जब्त करा पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई या मुझे और इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करने की जरूरत है? नहीं सर, ये तो हो गई। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो ऊर्जाकृत वगैरह जो करना है तो उसके लिए जस्ट एक आध एग्जाम्पल और दे दीजिए मेरे को। देखिए, ये चुंबकीय शक्ति के ऊपर माना गया है, तो यदि चुंबक के पास में लोहा आता है तो ऊर्जाकृत हो जाता है, राइट? तो अपन को केवल यही समझाना है कि हमें इस तरीके से जुड़ना है। एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जब क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप जो है ना लॉन्च हो जाएगा, तो क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप लेना है। कुछ समय अपने आप को संकल्पित करना है। तो यदि आपके पास आधा घंटे है तो आधा घंटे, 1 घंटा है तो 1 घंटे, 2 घंटे है तो 2 घंटे, जैसा भी है वो संकल्प करिए, और कोशिश करिए कि जितना समय आपके पास हो उसका आधा समय ही संकल्पित करिए, जिससे आपका संकल्प नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आपको वो हर दिन करना है, राइट? और आपको वो सभी को 3 काम करना है वही, ठीक है ना? मतलब यदि एनआरआई को जानता है तो एक एनआरआई को 1 दिन में करना है, यदि कोई प्रवासी भारतीय है दूरस्थ वाला तो उसको करना है, और तीसरा जो आपके प्रभाव क्षेत्र में फेस टू फेस संगोष्ठी करके, जरूरी नहीं है, या तो उनको अपनी जगह बुला लीजिए, आप उनके मोहल्ले में चले जाइए, उनको फेस टू फेस बिठा के ऑडियो वीडियो हमारे उनको सुनाइए, ऊर्जाकृत करिए। और यदि वो पत्थर हैं तो निराश मत होइए, उन पे एनर्जी भी खर्च मत करिए। ये पत्थर भी आगे चल के बड़ा महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, राइट? आप जब जैसे ही चारों तरफ लाली की लालिमा फैल जाएगी, ऊर्जा फैल जाएगी, तो वो सभी को प्रकाशित कर देगी। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था कि लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल, राइट? तो ये उसका वो है। तो मैं अपनी बात आपको ठीक ढंग से समझा पाया क्या? नहीं, बहुत बढ़िया समझाया आपने। अच्छा, तो पत्रकार महोदय जी, आप जो काम कर रहे हैं उसको यथावत करते रहिए, कि बस केवल संकल्पित उससे आज से ही बढ़ जाइए। क्योंकि और जिन लोगों को आप जोड़ते जाएं, एक व्हाट्सएप का ऊर्जा समूह बनाते जाइए, जिसमें CFB ऊर्जा समूह, और ब्रैकेट में अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है ना? जी। और उसमें जिन जिन को आप रोज संकल्पित करेंगे, तीनों कैटेगरी के, उनको उसमें जोड़ते जाइए। जब तक वो संकल्पित नहीं होते हैं तब तक व्हाट्सएप ऊर्जा समूह में उनको मत जोड़िए। जी जी। क्लियर? हाँ जी। तो सर एक फाइनली एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ। जैसे अभी आप कह रहे थे कि ऐप लॉन्च होगा थोड़े दिनों में, वो बेसिकली थोड़ा सा डिले हो गया है। मैं अपनी टीम से बात करता हूँ, कभी भी लॉन्च हो जाएगा वो। तो चूंकि आप यूट्यूब सब जगह पे हम उसको शेयर करेंगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सभी जगह पे, तो वो आपको जो है ना उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जी जी। और सर ये मुझे मेंबरशिप आपने बोला है, तो इसका कोई फीस रिक्वायरमेंट होगी या फ्री ऑफ?
कॉस्टली नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। और हम्म, आगे चल के जो है, जब वो पूरा मेंबरशिप लॉन्च होगी प्रॉपरली, तब वो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ उसमें जारी होगा, ठीक है ना। जी और जी वैसे भी इसमें आपको किसी से जाके कुछ लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, ठीक है ना। जी जी तो आप अपना ही काम कर रहे हैं, तो इससे आपका अपनी नजरों में सम्मान बढ़ेगा। हमारे आज हम सब आपके अंदर जो है ना, आजकल चारों तरफ के माहौल को देख के जो निराशा और हताशा है, उसमें थोड़ा सा विश्वास पैदा होने से वो नकारात्मकता खत्म होगी, और हम अपने आप को ज्यादा सम्मानित और ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे। तो हमारी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जी। ये बात आपको कुछ ठीक लग रही है? हाँ जी, ठीक लग रही है सर। ये जो जैसे अभी कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, संस्थाएं होती है ना, तो हाँ हाँ। जैसे एनजीओ हो गए, संस्थाएं हो तो ये गई, तो क्राइम फ्री भारत मिशन एक एनजीओ है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या ग्लोबल अध्यक्ष हूं मैं, ठीक है ना। जी जी लेकिन ये इस यदि आवश्यकता हुई तो 2024 में यह एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी अवतरित होगी। जी वो देखो, यदि ये विवश हो जाते हैं तो इन्हीं को 545 सीटें दिलाएंगे। क्यों? जी क्योंकि जी विवश होने वाली आसुरी शक्तियां अच्छी होती हैं, राइट। जी 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 ठीक है ना। यदि ये विवश नहीं होंगे तभी इनको रिप्लेस करेंगे। तो पॉलिटिकल जी पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये आगे के हालात तय करेंगे। यदि ये आसुरी शक्ति जाग जाती हैं, और यदि वो सब काम जो कि हम ऑलरेडी कराना चाहते हैं, जिसकी सूची हमने कई बार शेयर की है, सब जी जगह अवेलेबल है, और भविष्य में भी हम उसको शेयर करते रहेंगे, जिसमें कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र, अपराधी विहीन राजनीति, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, साइबर क्राइम फ्री भारत, पेपर करेंसी मुक्त भारत, राइट। देन जी टैक्स फ्री भारत, कर विहीन भारत। आज जो है ना, हम टैक्स की मार से मरे जा रहे हैं, और टैक्स विहीन भारत होने के बावजूद भी डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 4 से 10 गुना ज्यादा फंड शासन को अवेलेबल होगा। तो फिर तो शासन के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जी फिर आगे चल के जो है, जहर मुक्त कृषि, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हमने मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया तो आने वाले 5 सालों में हर 3 में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होने वाला है। और जब 2 व्यक्ति आपके अस्पताल में भर्ती होंगे, तो तीसरे व्यक्ति को उसे अटेंड करने के लिए जाना होगा कि नहीं होगा। जी तो जब आपके, इसका मतलब है तीनों में से तीनों लोग जो है ना, कैंसर या उसकी विवशता से जूझ रहे होंगे। जी तब आपकी खेती क्या होगी, तब आपका जो है ना इंडस्ट्री क्या होगी, तब आपकी खुद की इमोशनल, मेंटल, इकोनॉमिक हालत क्या होगी। और जी ये दुष्ट जो है डॉक्टर, जैसा इन्होंने कोरोना में अपना खूब पैसा कमाया, ये आपकी मौत के सौदागर बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जी सर। तो यदि आपके दिमाग में और कोई परीक्षा नहीं हो, तो फिर इस संवाद को यहाँ पे समाप्त करें सर। हाँ जी हाँ जी। चलिए एक 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 चीज सर, वैसे मैं पूछना नहीं चाह रहा था। हाँ हाँ। अब जैसे जैसे कि मैं ऊर्जा सप्लाई में विकसित करवाऊंगा, जो भी है जिम्मेदारी से अगर मैं काम वो हर करता दिन हूँ। कराते जाइए, आप जी करते जी जाइए। जी जो बन जाए वो ठीक है, जो नहीं बने उनको आप ये मान के चलिए कि वो पाषाण है। कुछ समय बाद वो महा ऊर्जा केंद्र भी बनेंगे। जी ये मेरी भविष्यवाणी है। जी जो शुरू में पत्थर होगा वो महाऋषि बनेगा। तो वो जी ऊर्जा केंद्र नहीं बनेंगे, वो आगे चल के महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। जी सर। ठीक है ना। जी तो चलिए हेमंत शर्मा जी, अब विलंब मत करिए, एकदम भिड़ जाइए। जी सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। चलिए हम सब मिलके अपने देश को समृद्धशाली बनाएंगे। जी सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।